हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छा होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा हूं। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजन महांती। मेडिकल सॉल्वर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि भेलोर में जो सीएमसी हॉस्पिटल है वहाँ का ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में और वहाँ का सिस्टम के बारे में कि वहाँ का सिस्टम कैसा है और वहाँ का ट्रीटमेंट अच्छा है या नहीं, यानी कि गुड है या बैड है। कुछ इस तरह का आज का इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था। वीडियो में बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कैसा है, अच्छा है या नहीं, वहाँ का ट्रीटमेंट प्रोसीड्योर कैसा है, वहाँ का सिस्टम कैसा है। सो आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था वीडियो में। सो इसलिए आज का इस वीडियो को हम बना रहे हैं और आज का इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल्स में फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे। और शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी के पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल पर 80% कुछ इस तरह का लोग हैं जो हमारा चैनल को तो देखते हैं, चैनल का वीडियो को भी देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उन सभी के पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मेडिकल रिलेटेड हर तरह का हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा और वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा और नई नई जानकारी भी आप लोगों को मिल जाएगा। सो इसलिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी के पास एक बात बताना चाहूँगा कि वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा, तभी आप लोगों को एक एक बात स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। यानी कि मैं और मेरा वाइफ को डॉक्टर दिखाने गया था। मैं भेलोर सीएमसी हॉस्पिटल में गया था कुछ दिन पहले। मेरा और मेरा वाइफ का डॉक्टर दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट था, सो इसलिए हम लोग गए थे। मेरा वाइफ का कुछ प्रॉब्लम था, यानी कि उसका दोनों ओवरी में सिस्ट था और यूट्रस में एक ट्यूमर था। सो उसकी वजह से मैं भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में गया था। सो सबसे पहले हम मेरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वहाँ का ट्रीटमेंट प्रोसीड्योर अच्छा है या नहीं। यानी कि मुझे कितना ज़्यादा मोटिवेट मिला है, मुझे कितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, मैं करीबन वेस्ट बंगाल में मेरा वाइफ को करीबन 7 से 8 डॉक्टर दिखाया था। ठीक है, बहुत डॉक्टर दिखाया था, 7 से 8 डॉक्टर करीबन दिखाया था। और डॉक्टर दिखाने के बाद उन सारा डॉक्टर ने क्या किया था कि बहुत सारा इंजेक्शन को यूज़ किया था, बहुत सारा टैबलेट को यूज़ किया था। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि इशूज़ बहुत दिन से नहीं आ रहा था, करीबन 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन इशूज़ नहीं आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद मैंने फाइनली डिसीजन किया है कि मुझे अब भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जाना ही है, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ का सिस्टम कैसा है। और उसलिए हम लोग भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में गए थे। और वहाँ पर जाने के बाद मैंने सबसे पहले क्या किया था कि ऑनलाइन में डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया था। और उस ऑनलाइन पेपर में डॉक्टर का जो अपॉइंटमेंट लिया था, उस डॉक्टर का नेम था बिना के, कुछ इस तरह का नेम था। गाइनोकोलॉजी डिपार्टमेंट था। और कब कब देखना डॉक्टर कब दिखेगा और डॉक्टर का टाइम कितना है, किस टाइम पे दिखेगा और किस बिल्डिंग पे जाना पड़ेगा, सब कुछ उस पेपर में मेंशन किया गया था। सो इसलिए हम लोग वहाँ पर गए और जाने के बाद जब हम लोग वहाँ पर गेट पे पहुँचे तो वहाँ पर चेकिंग हो रहा था, पेपर में चेकिंग हो रहा था। और पेपर में चेकिंग होने के बाद हम लोगों को लाइन पे खड़ा होना पड़ा। और लाइन में खड़ा होने के बाद जब हमारा लाइन आया तो मुझको और मेरा वाइफ को दोनों का हाथ में स्टिकर लगा गया है। ठीक है, कुछ स्टिकर टाइप का लगा गया है। और स्टिकर लगाने के बाद हम लोगों को बिल्डिंग में जाना पड़ा। और वहाँ पर जाने के बाद हम लोगों को फिर से लाइन में खड़ा होना पड़ा, यानी कि हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है, एक बात बता दूं आप लोगों को कि पहले दिन जब आप डॉक्टर दिखाने जाएंगे तो पहले दिन आपको कुछ प्रॉब्लम में झेलना पड़ेगा। प्रॉब्लम नहीं, कुछ टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि पहले दिन आपका बहुत सारा काम होता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करवाना, उसके बाद कार्ड बनाना, और भी बहुत सारा काम होता है, वजन चेक करना, बीपी चेक करना, बहुत सारा काम होता है। ठीक है, सो पहले दिन आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ेगा। सो उसके बाद हम लोग लाइन पे खड़ा हो गए थे। और लाइन पे खड़ा होने के बाद जब हमारा लाइन आया तो हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद
हमारा एक फाइल बन चुका था, ठीक है। और उस फाइल को क्या करना है, उस वेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में एक सिस्टम है कि आपका फाइल आपका हाथ में नहीं आएगा, ठीक है। आपका अपॉइंटमेंट पेपर हाथ में रहेगा लेकिन आपका फाइल आपका हाथ में नहीं आएगा। वो फाइल वेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जमा रह जाएगा, क्योंकि फाइल लेने से क्या होगा कि इधर उधर कहीं गुम हो जाता है, पेपर का जो फाइल का जो पेपर है इधर उधर गुम हो जाता है। सो इसलिए वेलोर का सीएमसी हॉस्पिटल का जो सिस्टम है कि फाइल वहाँ पर ही जमा रहेगा। और उसके बाद हम लोगों को कार्ड बनाना पड़ा, ठीक है। मेरा वाइफ का एक कार्ड बनाना पड़ा और मुझे भी डॉक्टर दिखाना है, सो इसलिए मुझे भी एक कार्ड बनाना पड़ा। मेरा वाइफ का जो कार्ड बना थे मैंने वो कोई चार्ज नहीं लगा था, ठीक है, फ्री कॉस्ट हो गया था। लेकिन मुझे जो कार्ड बनाना पड़ा वो 250 रुपया लग गया था। सो इसलिए लाइन पे भी बहुत देर तक खड़ा होना पड़ा। उसके बाद क्या हो रहा था कि रजिस्ट्रेशन जब हो रहा था, उस अपॉइंटमेंट जो पेपर था, उस अपॉइंटमेंट पेपर में आपको सब कुछ मेंशन किया गया था। वहाँ पर लिखा दिया था कि किस रूम पे आपको जाना है डॉक्टर दिखाने के लिए, और कहाँ पर वजन चेक होगा, कहाँ पर बीपी चेक होगा, और आपका सीरियल नंबर क्या है, सब कुछ वहाँ पर मेंशन था। सो उसके बाद हम लोगों को वजन चेक करने के लिए गए थे हम लोग, और वहाँ पर जाने के बाद फिर से हम लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ा। उसके बाद बीपी चेक हो रहा था और वजन चेक हो रहा था। उसके बाद हम लोग डॉक्टर का रूम पे गए, ठीक है, जहाँ पर डॉक्टर दिख रहे थे वहाँ पर हम लोग गए। और वहाँ पर जाने के बाद क्या हो रहा था कि हम लोगों को बैठना पड़ा, बहुत ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ा। जब हमारा नेम अनाउंसमेंट हुआ तो हम लोग गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाने के बाद जो डॉक्टर को दिखाने के जाए थे, उस डॉक्टर का नेम था बीना के, गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर था, ठीक है। सो उस डॉक्टर को हमने सब कुछ डिटेल्स में बताया, मेरा केस हिस्ट्री बताया, मेरा वाइफ का केस हिस्ट्री बताया। सो उस डॉक्टर देखने के बाद जो डॉक्टर कहा है कि आपको इस डिपार्टमेंट में नहीं दिखाना चाहिए, यानी कि मैं इस डिपार्टमेंट में नहीं देखूंगा, आपको अलग से डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। यानी कि वहाँ पर एक सिस्टम है कि गाइनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत सारा डिपार्टमेंट है, ठीक है, यानी कि बहुत सारा डॉक्टर है। कुछ डॉक्टर क्या करते हैं कि गाइनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में किसी महिलाओं का जो मेंस्ट्रुअल का प्रॉब्लम होता है उसके लिए अलग सा डॉक्टर है, और किसी महिला का जो व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है उसके लिए अलग सा डॉक्टर है, और किसी को अगर प्रेगनेंसी के लिए इश्यूज आ रहा है और बहुत दिन से ट्राई करने के बाद इश्यूज नहीं आ रहा है, अगर सिस्ट है, ट्यूमर है, तो उसके लिए भी अलग सा डॉक्टर है। सो डॉक्टर जहाँ पर आपको ट्रांसफ़र करेगा आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। सो इसलिए हम लोगों को उस डॉक्टर ने रिप्रोडक्टिव मेडिसिन डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर चुका था, ठीक है। उसके बाद उस डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दे दिया था कि कैश काउंटर में जाइए, वहाँ पर जाने के बाद आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। सो उसके बाद हम लोग कैश काउंटर में गए, और वहाँ पर जाने के बाद हम लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ा। हम लोगों को सबसे पहले जनरल डिपार्टमेंट में भेजा था, ठीक है, जनरल डिपार्टमेंट में यानी रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में भेजा था। और वहाँ पर जो डेट था, सबसे पहला डेट था जनरल डिपार्टमेंट में। उसके बाद हम लोग जो जाने से पहले जो अपॉइंटमेंट पेपर लेके गए थे, यानी कि 900 रुपया कुछ इस तरह का था, जो कि प्राइवेट डिपार्टमेंट का था। उस 900 रुपया को क्या किया कि एडजस्ट कर दिया था, ठीक है, एडजस्ट करके फाइनल एक डेट दिया था, नेक्स्ट डेट दिया था। जनरल डिपार्टमेंट में पहले देखना चाहिए, उसके बाद और एक डॉक्टर दिखेगा प्राइवेट डिपार्टमेंट में, ठीक है, उसको एडजस्ट कर दिया था, उस रुपीज़ को एडजस्ट कर दिया था। उसके बाद हम लोगों का जब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट डेट आया, हम लोग उस डेट पे गए, और वहाँ पर जाने के बाद फिर से लाइन में खड़ा होना पड़ा। और लाइन में खड़ा होने के बाद फिर से वहाँ पर स्टिकर लगा गया है मेरा हाथ में, और मेरा वाइफ का हाथ में स्टिकर लगा गया है। और उसके बाद हम लोगों को फिर से लाइन में खड़ा होना पड़ा अंदर में जहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा था। वहाँ पर जाने के बाद रजिस्ट्रेशन तो हो चुका था, लेकिन वहाँ पर क्या करता था कि आपका डॉक्टर का रूम दे दिया था, और वहाँ पर डॉक्टर का रूम दे चुका था, और आपका जो सीरियल नंबर है वो मेंशन किया गया था, ठीक है। सो आपका जो अपॉइंटमेंट पेपर है वहाँ पर लिखा दिया था, और लिख देने के बाद हम लोग उस रूम पे गए, जिस रूम पे डॉक्टर दिखाने का डेट था वहाँ पर गए, टाइम था वहाँ पर गए। और जाने के बाद वहाँ पर फिर से वेट करना पड़ा, और वेट करने के बाद डॉक्टर के पास गए, और वो जो डिपार्टमेंट था जनरल डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट का नेम था रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, और डॉक्टर का नेम था जयदीप चक्रवर्ती, कुछ इस तरह का नेम था, यानी कि बंगाली डॉक्टर है। सो जाने के बाद डॉक्टर के पास हम लोगों ने करीबन 1 घंटा तक डॉक्टर ने देखा है, ठीक है। एक जनरल डिपार्टमेंट में 1 घंटे तक देखना बहुत बड़ा बात है। आप लोग सोच सकते हैं कि एक जनरल डिपार्टमेंट में 1 घंटे तक डॉक्टर ने दिखा है, 45 मिनट से 1 घंटे तक दिखा है, ठीक है। और डॉक्टर सब कुछ डिटेल्स में पूछा है, मेरा केस हिस्ट्री लिया, मेरा वाइफ का केस हिस्ट्री लिया,
और किस किस डॉक्टर को हमने दिखाए थे, सब प्रिस्क्रिप्शन देखा है। और अभी तक जितना रिपोर्ट मैंने किया था उस रिपोर्ट भी हमारा सब कुछ रिपोर्ट डॉक्टर ने दिखा है। और डॉक्टर दिखने के बाद डॉक्टर का कोई बोरिंग फील नहीं था, यानी कि डॉक्टर सब कुछ डिटेल्स में देख रहा था, ठीक है। यानी कि डॉक्टर का कुछ हड़बड़ी होता है ना, कहाँ पर आप जहाँ पर जाते हो डॉक्टर बहुत ज़्यादा हड़बड़ी करता है कि नेक्स्ट पेशेंट के देखने के लिए, वहाँ पर इस तरह का कुछ सिस्टम नहीं होता है। वहाँ पर डॉक्टर आपको बहुत ज़्यादा टाइम देके देखता है और डॉक्टर सब कुछ डिटेल्स में लिया था। मैं क्या करता हूँ, मेरा पहले कभी कोई ट्रीटमेंट, अदर्स ट्रीटमेंट हो चुका है या नहीं, और मेरा पहले कभी सर्जरी हुआ या नहीं, और कौन सा मेडिसिन अभी मैं ले रहा हूँ, पहले कौन सा मेडिसिन मैं लेता था, सब कुछ फुल्ली डिटेल्स में एक्सप्लेन किया था मैंने और डॉक्टर को सब कुछ शेयर किया था। सो डॉक्टर सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है कि मेरा वाइफ का एक अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट करने के लिए बोला है। उसके बाद मेरा ब्लड रिपोर्ट करने को बोला है, मेरा वाइफ का ब्लड रिपोर्ट करने को बोला है, और मेरा एक सीमेन एनालिसिस टेस्ट करने को बोला है, ठीक है। और वहाँ पर एक सिस्टम है कि आपका रिपोर्ट आपका हाथ में नहीं आएगा, ठीक है। रिपोर्ट जो है सब कुछ ऑनलाइन में रह जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट आने से क्या होगा कि इधर उधर गुम हो जाता है। इसलिए सीएमसी वेलोर हॉस्पिटल का एक सिस्टम है कि आपका रिपोर्ट आपका हाथ में नहीं आएगा, सब कुछ आपका फाइल में रहेगा और ऑनलाइन पे रह जाएगा। और आपका जो कार्ड है, उस कार्ड का जो कार्ड बनाया गया है, उस कार्ड का जो स्कैनर कोड है और जो कार्ड का आईडी नंबर है, उसको स्कैन करने के बाद और आईडी नंबर को एंटर करने के बाद आपका सब कुछ डिटेल्स में आ जाएगा। यानी कि जिस डॉक्टर जिस टेबल पे बैठेगा, आपका कार्ड नंबर को आप जब शो करेंगे और शो करने के बाद जब उस आईडी नंबर को डॉक्टर एंटर करेंगे तो आपका डिटेल्स में सब कुछ आ जाएगा। डॉक्टर को फिर से बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर सब कुछ देख लेगा। सो वहाँ का भेलोर के सीएमसी हॉस्पिटल में वहाँ का कुछ इस तरह का सिस्टम था। सो डॉक्टर ने ब्लड रिपोर्ट दिया था और ब्लड रिपोर्ट करने के लिए हम लोग गए, वहाँ पर ब्लड देना पड़ा। उसके बाद मेरा सीमेन एनालिसिस टेस्ट हुआ और मेरा वाइफ का नेक्स्ट जो टेस्ट था अल्ट्रासोनोग्राफी था। अल्ट्रासोनोग्राफी यानी टीबीएस टेस्ट था, टीबीएस यानी ट्रांस वेजाइनल स्लिंग, कुछ इस तरह का टेस्ट होता है, वो भी एक तरह का अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, ठीक है। मेरा वाइफ का टीबीएस हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने फिर से क्या किया कि जनरल डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया है और रिप्रोडक्टिव मेडिसिन डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया है। और उस डॉक्टर का नेम था ऑत्रीपाल, कुछ इस तरह का नेम था, यानी कि बंगाली डॉक्टर था, ठीक है। जब उस डॉक्टर का नेम आया तो फिर से वही प्रोसेसिंग करना पड़ा, लाइन में खड़ा होना पड़ा, हाथ में स्टिकर लगा गया है और वहाँ पर सीरियल नंबर लेना पड़ा और वहाँ पर डॉक्टर का रूम लेना पड़ा, ठीक है। और लेने के बाद जब हम 3 टाइम्स के लिए, यानी कि तीसरा टाइम जब हम रिप्रोडक्टिव मेडिसिन का जनरल डिपार्टमेंट में गए तो ऑत्रीपाल डॉक्टर ने हम लोगों को दिखा था, फिर से सब कुछ पूछा है, ठीक है। फिर से सब कुछ पूछा है, सब कुछ डिटेल्स में पूछा है क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि मेरा वाइफ का क्या क्या प्रॉब्लम है, मेरा क्या क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ डिटेल्स में पूछा है और रिपोर्ट देखा है। और रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने क्या कहा है कि वहाँ पर और एक टेस्ट करने को बोला है। उस टेस्ट का नेम था AMH, कुछ इस तरह का टेस्ट था, ठीक है। AMH यानी एंटी म्यूरल हार्मोन, जो कि मेरा वाइफ का टेस्ट था, वो अंडाणु टेस्ट का रिपोर्ट था, ठीक है। अंडाणु ठीक है या नहीं, उस रिपोर्ट देखने के लिए डॉक्टर ने टेस्ट दिया था। सबसे पहले जो हमारा जो ब्लड रिपोर्ट था, उस ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल था, डॉक्टर ने बता दिया था। और मेरा जो सीमेन एनालिसिस टेस्ट था वो भी नॉर्मल था। और मेरा वाइफ का जो अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट हुआ था वहाँ पर कुछ वाइटल कुछ प्रॉब्लम नहीं था। दोनों ओवारी में छोटा छोटा सीस्ट था और यूट्रस में एक छोटा सा ट्यूमर था, ठीक है। ट्यूमर यानी फाइब्रॉइड्स था, जिसको ट्यूमर बोला जाता है। और डॉक्टर ने कहा है कि अभी सर्जरी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अल्ट्रासोनोग्राफी में जब देख रहे हैं दोनों ओवारी में सिस्ट है। लेकिन जब हम डॉक्टर ने ये कहा है कि जब हम ऑपरेशन करने जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि ओवारी में हम उस सिस्ट को ढूंढ नहीं पाएंगे। सो इसलिए आपका बेकार सा पैसा खर्चा हो जाएगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सो इसलिए आपको ऑपरेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और डॉक्टर ने फाइनली ये कहा है कि एक टेस्ट करने को बोला है, उस टेस्ट का नेम है AMH टेस्ट, जो कि मेरा वाइफ का टेस्ट था। सो उसके बाद हम लोग वहाँ पर गए, ब्लड टेस्ट का सेंटर में हम लोग गए। वहाँ पर मेरा वाइफ का फिर से ब्लड लेना पड़ा और ब्लड लेने के बाद मेरा वाइफ का रिपोर्ट हो चुका है था। और हो जाने के बाद क्या हो रहा था कि हमारा जो लास्ट अपॉइंटमेंट था, यानी कि चौथा अपॉइंटमेंट था, वो एक प्राइवेट डिपार्टमेंट था, ठीक है। प्राइवेट डिपार्टमेंट में रिप्रोडक्टिव मेडिसिन डिपार्टमेंट में डॉक्टर का नेम था ट्रीसा जोसेफ, कुछ इस तरह का नेम था, यानी कि रिप्रोडक्टिव मेडिसिन का प्राइवेट डिपार्टमेंट। सो जब हमारा डेट आया तो वहाँ पर गए,
वहाँ पर जाने के बाद डॉक्टर को फिर से हमने सब कुछ बताया, डॉक्टर को फिर से सब कुछ रिपोर्ट दिखाया, फिर से सब कुछ बताया। डॉक्टर जो कार्ड नंबर, पहले कार्ड नंबर मांगा था, मैंने कार्ड नंबर सब कुछ दिया था, मेरा कार्ड और मेरा वाइफ का कार्ड दिया था, और डॉक्टर ने सब कुछ स्कैन करके देखा था कि क्या क्या रिपोर्ट अभी तक हुआ है। डॉक्टर सब कुछ दिख रहा था, ठीक है। और डॉक्टर ने सब कुछ डिटेल्स में बताया था, और सब कुछ हम लोग डिटेल्स में भी बताया था। और फाइनली डॉक्टर ने भी ये कह दिया है कि जनरल डिपार्टमेंट में जो बात कहा था डॉक्टर ने, जनरल डिपार्टमेंट में जो ऑथरीपाल डॉक्टर ने जो कहा था, प्राइवेट डिपार्टमेंट भी वही सेम चीज़ बताया है। सो डॉक्टर ने फाइनली कह दिया है कि अभी आपको ऑपरेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑपरेशन केस नहीं है, यानी कि ऑपरेशन करने का अभी टाइम नहीं आया है। आपको क्या करना है कि आपको अभी नॉर्मली ट्राई करना है, यानी कि एक मेडिसिन दिया था, एक ही मेडिसिन है, फॉलिक एसिड टैबलेट, उस टैबलेट को 6 मंथ तक खाना है, और नॉर्मली ट्राई करने को बोला है 6 मंथ्स के लिए। सो आप सोच सकते हैं कि जनरल डिपार्टमेंट में डॉक्टर ने जो बात कहा था, प्राइवेट डिपार्टमेंट में भी डॉक्टर ने वही सेम चीज़ ही बताया, ठीक है। और प्राइवेट डिपार्टमेंट में करीबन डॉक्टर ने 1 घंटे तक दिखा था, ठीक है। प्राइवेट डिपार्टमेंट में आप जो भी टाइम, जिस तरह का टाइम लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। जनरल डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम देके देखते हैं डॉक्टर, ठीक है। सो प्राइवेट डिपार्टमेंट में हम लोग 1 घंटे तक डॉक्टर के पास टाइम लिए थे। उसके बाद सब कुछ डिटेल्स में डॉक्टर पूछा था, और हमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम लोग बहुत ज़्यादा दूर से आए हैं, हम लोग दीघा से आए हैं, वेस्ट बंगाल से आए हैं, करीबन यहाँ से 1600 किलोमीटर दूरी होगा, और आने में करीबन 24-25 घंटा समय लग जाता है। डॉक्टर को सब कुछ हमने फुल्ली डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है कि हम लोग फिर से 6 मंथ्स के बाद आएंगे। सो डॉक्टर ने बोला है कि कुछ नहीं करना है, आपको टेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, क्योंकि ऑपरेशन करने का आपका बेफालतू खर्चा हो जाएगा, आपका फ़ायदा कुछ नहीं होगा, बल्कि पेशेंट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, और अभी आपको नेचुरली ट्राई करना है। और डॉक्टर ने फाइनली ये कह दिया है कि 6 मंथ टाइम लिया था, ठीक है। डॉक्टर ने कह दिया था कि जब आपका 5 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 1 मंथ से पहले आप हमें वीडियो कॉल करिए, ठीक है। यानी कि सीएमसी का जो वेबसाइट होता है, उस वेबसाइट में जाके लॉगिन करके जो यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया हुआ है, जब हमने पहला जो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया था वहाँ पर एक, अब जब आप पहला डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड दे देगा, ठीक है। जहाँ पर आप कर लीजिए, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, किसी कंप्यूटर सेंटर भी कर सकते हैं। उस यूज़र आईडी और पासवर्ड को आपको सेव कर लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही वाइटल होता है। और उस यूज़र आईडी और पासवर्ड देके जब हम उस वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पर जाने के बाद क्या होगा कि आपको सब कुछ दिख जाएगा। जब आप उस वेबसाइट को लॉगिन करेंगे, उस यूज़र आईडी पासवर्ड देके आपका सब कुछ शो कर देगा, आपका डिटेल्स, आपका रिपोर्ट सब कुछ शो कर देगा वहाँ पर। आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर जो कार्ड नंबर दिया है, उस कार्ड नंबर को एंटर करने के बाद, उस कार्ड का जो नंबर दिया है उस कार्ड नंबर को एंटर करने के बाद आपका सब कुछ डिटेल्स में आ जाएगा उस वेबसाइट को लॉगिन करने के बाद। सो डॉक्टर ने बताया है कि उस वेबसाइट को लॉगिन करके डॉक्टर को वीडियो कॉल करना है, यानी कि जिस डॉक्टर को हमने दिखाया था, ट्रिसा जोसेफ कुछ इस तरह का नेम था, यानी कि क्रिश्चियन एक डॉक्टर था, ठीक है। उस डॉक्टर ने बताया कि मेरा नाम भी वहाँ पर आ जाएगा, आप मुझे कॉल करिए वीडियो कॉल के माध्यम से, हमें सबसे पहले बताएगा आपका इशूज़ आया है या नहीं, यानी कि डॉक्टर ने कुछ इस तरह का बताया है। और इशू आया है नहीं, ये डॉक्टर को बताना है। अगर इशू नहीं आया है तो आपका कार्ड नंबर दीजिएगा, कार्ड नंबर डॉक्टर वहाँ पर एंटर कर देगा, और आपका सब कुछ डिटेल्स में वहाँ पर आ जाएगा, यानी कि वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप सब कुछ डिटेल्स में डॉक्टर देख सकता है आपका कार्ड नंबर देने के बाद। सो डॉक्टर को आपको दोबारा से कुछ नहीं बोलने का ज़रूरत है, ठीक है। डॉक्टर वहाँ पर जिस टेबल पे बैठेगा उस कंप्यूटर में आपका सब कुछ डिटेल्स में दिख जाएगा। सो डॉक्टर ने इस तरह का कहा है, वीडियो कॉल के माध्यम से आप हमें बातें कर सकते हैं। उसके बाद जब डॉक्टर कहेगा कि आपको डेट दे देगा, डॉक्टर ने बताया कि हाँ आप हमें वीडियो कॉल करिए और आप हम आपको डेट दे देंगे, ठीक है। उस डेट पे आपको आना है, यानी कि ऑपरेशन करवाना है नहीं, डॉक्टर फ़ोन पे ही बता देगा, उस वीडियो कॉल के माध्यम से ही बता देगा, और आपको ऑपरेशन करने का एक डेट भी दे देगा, ठीक है। उस डेट में आपको आना है, यानी कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और डॉक्टर ने ये भी कहा है कि आप नेचुरली ट्राई कीजिए, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर ने फाइनली ये कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि आपका नॉर्मली बेबी इश्यूज़ आए, ठीक है। सो डॉक्टर ने इस तरह का कहा है।
सो डॉक्टर को दिखाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिला है और बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी मिला है, क्योंकि भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जाने का ये मकसद है कि आप जहाँ पर भी डॉक्टर दिखाते हैं, ठीक है, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। आप डॉक्टर क्या करता है कि फाइनल डिसीजन में नहीं आ पाता है, डॉक्टर फाइनल डिसीजन नहीं ले पाता है। और सीएमसी भेलोर में क्या होता है कि वहाँ पर डॉक्टर फाइनल सब कुछ डिटेल्स में फाइनली बता देता है कि हो पाएगा या नहीं। और डॉक्टर के जो जो बातें हैं उस बातें सुन के आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा और वहाँ पर फाइनल एक डिसीजन आ जाएगा। सो इसलिए हम लोग भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में गए थे, क्योंकि हमको पता था कि वहाँ का सिस्टम कैसा है, वहाँ का ट्रीटमेंट प्रोसीड्योर कैसा है, सब कुछ मुझे पता था। सो भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में डॉक्टर दिखाने के बाद कुछ इस तरह का मुझे मोटिवेशन मिला है। और मेरा जो प्रॉब्लम हुआ था, मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुआ था, मैं आप लोगों को सब कुछ शेयर कर दिया है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वहाँ पर आप लोगों को क्या करना है। देखिए, मेरा तो गाइनोकोलॉजी डिपार्टमेंट था, मेरा वाइफ का दिखाना था, ठीक है, और मेरा भी गाइनोकोलॉजी का प्रॉब्लम था। सो इसलिए मैंने रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में दिखाया था, यानी कि पहले गाइनोकोलॉजिस्ट उसके बाद रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में ट्रांसफ़र किया था। सो इसलिए आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि आपका जिस तरह का डिजीज़ है, अगर कोई वाइटल डिजीज़ होता है, यानी कि ऑपरेशन केस है, यानी कि आप डॉक्टर दिखा के थक चुके हैं, बहुत सारा जगह पे डॉक्टर दिखाया है, बहुत सारा मेडिसिन को यूज़ किया है, डॉक्टर ने बहुत सारा इंजेक्शन यूज़ किया है, फिर भी कोई सॉल्व नहीं आ रहा है, तो आप भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में आराम से जा सकते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद आपका जिस तरह का डिजीज़ है उस तरह का आप चूज कर लीजिए, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लीजिए। आप मोबाइल से भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कर सकते हैं और आप साइबर कैब भी कर सकते हैं। मोबाइल का जो अपॉइंटमेंट है, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बताया था, अगर आपको उस वीडियो देखना है तो आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने बताया था कि आप मोबाइल से डॉक्टर का ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं, ठीक है। और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, उसके बाद आपको वहाँ पर जाना है, आपका जो प्रॉब्लम है सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का सिस्टम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ट्रीटमेंट प्रोसीड्योर अच्छा है, डॉक्टर बहुत ही अच्छा है और डॉक्टर बहुत ज़्यादा टाइम दे के देखते हैं। डॉक्टर कोई हड़बड़ी नहीं करता है, ठीक है, यानी कि इधर उधर का डॉक्टर जो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी करता है कि नेक्स्ट पेशेंट को देखने के लिए। सो सीएमसी भेलोर हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं होता है। जनरल डिपार्टमेंट हो या प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, दोनों डिपार्टमेंट में ही आपको टाइम दे के देखता है, ठीक है। और वहाँ पर कुछ इस तरह का सिस्टम है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। सो आप लोग जाइए, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपका कोई वाइटल डिजीज होता है, कोई वाइटल प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग आराम से जा सकते हैं। वहाँ पर जो कॉस्ट आता है, यानी कि जो कॉस्ट यानी जो टेस्ट होता है, ठीक है, जो ब्लड टेस्ट होता है या अदर्स कोई टेस्ट होता है, उस टेस्ट का थोड़ा कॉस्ट आ जाता है, लेकिन डॉक्टर दिखाने के लिए और मेडिसिन का चार्ज बहुत ही कम है और वहाँ पर ऑपरेशन का चार्ज बहुत भी कम है। मैंने भी डॉक्टर के साथ बातें किया था, वहाँ का ऑपरेशन का जो चार्ज है बहुत ही कम है। और ऑपरेशन का जो सिस्टम है, वहाँ पर आपका अगर कोई हेल्थ कार्ड होता है, अगर वेस्ट बंगाल से आप है, आपका स्वास्थ्य साथी कार्ड है, तो वहाँ पर भी आपका ऑपरेशन किया जाता है, उस कार्ड के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है। और ऑपरेशन का जो कॉस्ट है बहुत ही कम है। यानी कि मैंने पूछा था डॉक्टर को, जो मैं तो वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा स्वास्थ्य साथी कार्ड है, तो डॉक्टर को बताया था कि जब हमारा इश्यूज़ नहीं आएगा और जब हमको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा तो हम क्या करें। सो डॉक्टर ने बताया था कि हेल्थ कार्ड जो है, यानी कि जो स्वास्थ्य साथी कार्ड है या अदर्स कोई कार्ड है, उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको 7 से 10 दिन तक आपको टाइम देना है। यानी कि 7 से 10 दिन से पहले आपको भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में पहुंच जाना चाहिए और वहां पर आपको अप्लाई कर देना चाहिए। उसके बाद आपका कार्ड अप्रूव्ड हो जाएगा और उसके बाद आपका ऑपरेशन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को सब कुछ डिटेल्स में बता दिया है कि भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कैसा है। आप आराम से जा सकते हैं भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में। वहाँ का ट्रीटमेंट प्रोसीड्योर बहुत अच्छा है, वहाँ का सिस्टम भी बहुत अच्छा है। और अगर वहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को कोई तकलीफ होता है, यानी कि आप बिल्डिंग नहीं ढूंढ पाते हो, आप इधर उधर, यानी कि भेलोर सीएमसी हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है, वहाँ पर आप कहीं भी आप ढूंढ नहीं पाते हो, तो हर जगह में सिक्योरिटी ऑफिसर दिया गया है। यानी कि हर एक डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी ऑफिसर दिया गया है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप अदर्स कोई लोग को नहीं पूछिए, आप डायरेक्ट जाके वहाँ पर जो सिक्योरिटी ऑफिसर है उस सिक्योरिटी ऑफिसर को पूछिए। उन लोगों ने आप लोगों को डिटेल्स में बता देगा, कोई उन लोगों ने कोई शिकायत नहीं करेगा, ठीक है, आप लोगों को आराम से बता देगा, ठीक है।
और आप लोगों के पास एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इधर उधर का लोगों को कुछ नहीं पूछिए। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में एंटर करने के बाद वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है, हर जगह में सिक्योरिटी गार्ड है। आप हाँ, अगर कोई पूछ सकते हैं तो आप सिक्योरिटी ऑफिसर से पूछ सकते हैं। वो आप लोगों को सब कुछ बता देगा कि किस बिल्डिंग पर जाना है, डॉक्टर कार्ड दिखाने का कौन सा बिल्डिंग है, सब कुछ आपको डिटेल्स में बता देगा। ठीक है। और फ्रेंड्स, जाने से पहले आप लोग एक काम कर सकते हैं कि जाने से पहले आपका यानी कि सीएमसी भेलोर हॉस्पिटल में जाने से पहले आपका मन का कॉन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए आप डॉक्टर के साथ बातें भी कर सकते हैं। यानी कि पहले से सीएमसी भेलोर का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है, उस वेबसाइट को लॉगिन करने के बाद वहाँ पर आपका टेली कंसल्टेशन का एक ऑप्शन आएगा। ठीक है। आप ऑडियो वीडियो के माध्यम से बातें कर सकते हैं या तो फिर आप टेलीफोन के माध्यम से भी बातें कर सकते हैं। ठीक है। आप बातें कर सकते हैं डॉक्टर के साथ, आप डॉक्टर को सब कुछ बता सकते हैं। यानी कि जाने से पहले आपका सब कॉन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, आप डॉक्टर को सब कुछ बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हर लोगों का बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूजन होता है और कॉन्फ्यूजन होना बहुत ही कॉमन चीज़ है। क्योंकि अगर आपको फर्स्ट टाइम भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जाना है तो फर्स्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूजन होगा। सो इस कॉन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए आप सबसे पहले आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है। और आप वीडियो कॉल की, ऑडियो कॉल के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाएगा। करीबन 900 रुपया लगता है। ठीक है। आसपास 900 रुपये के आसपास लगता है टेली कंसल्टेशन के माध्यम से। सो आप बातें कर सकते हैं, आप पहले से सब कुछ डॉक्टर को बता सकते हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं तो जाने से पहले एक आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि जब हम लोग भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में गए थे तो वहाँ पर कुछ चेकिंग नहीं हो रहा था। यानी कि हम लोग सब कुछ डिटेल्स में डॉक्यूमेंट्स ले गए थे। जो डॉक्यूमेंट्स यानी आप लोगों को तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये तो आप लोगों को ले जाना ही है। लेकिन इसके अलावा जो कोविड-19 का जो रिपोर्ट होता है और वैक्सीनेशन का जो रिपोर्ट होता है, जो पेज होता है, वैक्सीनेशन का जो पेज होता है, वो वहाँ पर चेकिंग नहीं हो रहा था। ठीक है। लेकिन आप लोगों के पास एक रिक्वेस्ट है कि अब तो क्या हो रहा है कि अभी कोविड-19 का 3rd स्टेज आ गया है। ठीक है। और जो अगर क्या होगा कि वहाँ पर अगर कोई सिस्टम आ जाएगा कि वहाँ पर कोविड वैक्सीन का जो रिपोर्ट है वो दिखाने के लिए बहुत मैंडेटरी है और कोविड-19 का रिपोर्ट दिखाने के लिए भी बहुत मैंडेटरी है। सो इसलिए आप लोगों के पास एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर कोविड-19 वैक्सीनेशन नहीं किया है तो कोविड-19 वैक्सीनेशन ले लीजिए। फर्स्ट डोज लेने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर आपका फर्स्ट डोज है तो भी चलेगा वहाँ पर। ठीक है। फर्स्ट डोज ले जाने के बाद आपका जो वैक्सीनेशन का जो पेज है, रिपोर्ट पेज है, उस पेज को आपको डाउनलोड कर लेना है। जहाँ पर आप करेंगे तो आपको मोबाइल पे भी आ जाएगा, उसको आपको प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है। और अगर आपका कोविड-19 वैक्सीन का रिपोर्ट तो आपने कर लिया है, अगर आपका कोविड-19 रिपोर्ट आप साथ में ले जाते हैं तो भी बहुत अच्छा है। फिलहाल के लिए वहाँ पर तो कोविड-19 का रिपोर्ट का कोई अभी चेकिंग नहीं चल रहा है, लेकिन उसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन कोविड-19 का जो वैक्सीन का रिपोर्ट है वो बहुत मैंडेटरी है क्योंकि कब वहाँ का सिस्टम चेंज हो जाएगा किसको पता है। आज का सिस्टम, आज कोई चेकिंग नहीं हो रहा है, लेकिन कल वहाँ पर कोई सिस्टम नया आ जाएगा कि कोविड वैक्सीन का रिपोर्ट मैंडेटरी है, तो आप वहाँ पर फंस सकते हैं। ठीक है। सो आप लोग कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को आप साथ में ले जाइए। और वहाँ पर एक फैसिलिटी है कि अगर आप वहाँ पर यह भी फैसिलिटी है कि अगर आपका कोविड-19 वैक्सीन आपने नहीं लिया है तो वहाँ पर भी वैक्सीनेशन का सिस्टम है। ठीक है। थोड़ा कॉस्ट लगेगा वहाँ पर, और कोविड-19 वैक्सीन का वहाँ पर सिस्टम है, आप वहाँ पर जाकर भी कोविड-19 वैक्सीन ले सकते हैं। ठीक है। उस हॉस्पिटल में प्राइवेटली आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि भेलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट अच्छा है या नहीं, वहाँ का सिस्टम अच्छा है या नहीं, यानी कि गुड है या बैड है, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके साथ बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मेडिकल रिलेटेड हर तरह का हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।